बेटर है कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो 3 तरह की डिग्री होती है ना। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव, है ना। तो फर्स्ट डिग्री कॉल पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज कॉल कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज कॉल सुपरलेटिव डिग्री, है ना। जो लोग नए हैं वो भी अच्छा, नए इन द सेंस जिनको समझ में नहीं आते, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अगर फोकस करोगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे मान लो कि मैं इसमें कुछ एडजेक्टिव लेता हूँ, है ना। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ गुड, गुड मतलब अच्छा। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसको बोलते हैं बेटर, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जो सुपरलेटिव होता है उसको बोलते हैं बेस्ट। इसका मतलब होता है अच्छा, इसका मतलब होता है से अच्छा, मतलब दो लोगों के बीच में कंपेयर करना होता है। और इसका मतलब होता है सबसे अच्छा, है ना। समझ में आया। पॉजिटिव डिग्री मतलब होती है जो पहला वाला पार्ट हो, जिससे मतलब अच्छा। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो, से अच्छा। और सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। अच्छा, से अच्छा, सबसे अच्छा। वैसे अगर गुड के बदले में वेल डाल दूँ, है ना, वेल वेल मतलब भी ठीक होता है। जैसे मैं ठीक हूँ, आई एम वेल, मैं तुमसे ठीक हूँ, आई एम बेटर देन यू। तो इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। तो गुड एंड वेल इन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद से फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। तो एक बात आप देखोगे कि जनरली मतलब सामान्यतः इसमें EST जुड़ा होता है, इसमें ER जुड़ा रहता है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में जनरली EST जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद से लंबा है ना, TALL। से लंबा है TALL, टॉलर। और सबसे लंबा है क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, ठीक है। वैसे अगर ब्यूटीफुल की बात करूं, जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, तुमसे सुंदर, तो यहाँ मोर आ जाता है, मोर ब्यूटीफुल, है ना। और सबसे अधिक सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे कोई कोई भी वस्तु या कोई भी सामान अगर सॉफ्ट तरीके से टच करना हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विफ्टली, है ना। यहाँ पे होता है मोर स्विफ्टली, और मोस्ट स्विफ्टली। आपकी क्लास में कुछ लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है, भूल जाते हैं, 9:30 से क्लास है। तो मेरा काम है, एक बार मैंने टाइम बता दिया है, बाकी लोग आप लोग चाहो तो अपने फ्रेंड को बता सकते हो, ठीक है, कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं बार बार नहीं बोल सकता, है ना। चलिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक बार ध्यान सुनो। मैं आपको कुछ डेटा दे दूंगा याद करने के लिए, है ना। तो जनरली आपको क्या होगा, जनरली मतलब सामान्यतः क्या होगा, इसमें ER लगता है और इसमें EST लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल्ड, मतलब वो बोल्ड, गढ़ा है, गाढ़ा गाढ़ा जो बोलते हैं, जैसे बोल्ड से है ना। या फिर इसको बोलते हैं बोल्डर, और इसको बोलेंगे बोल्डेस्ट, है ना। चमकीला, ब्राइट, है ना। अधिक चमकीला मतलब से चमकीला, ब्राइटर। और ब्राइटेस्ट, देखो इसमें EST लग रहा है ना। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसके कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। वैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मोर लगता है और मोस्ट लगता है ना। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लंबा है तो लॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गर, और इसका हो जाएगा लॉन्गेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आसान है ना, ईजी। से आसान है, ईजियर। और सबसे आसान है, ईजीएस्ट। परफेक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मोस्ट और मोर लगता है, जैसे बुद्धिमानी से हो, है ना, उसने बुद्धिमानी, चतुराई से, वाइजली का मतलब होता है चतुराई से या बुद्धिमानी से। अधिक से चतुराई से, जैसे मैंने बुद्धिमानी से ये काम किया, तो आई हैव डन दिस वर्क वाइजली। मैंने उस बंदे की अपेक्षा उससे ज़्यादा बुद्धिमानी से काम किया, तो हो जाएगा मोर वाइजली, है ना। दो लोगों के बीच में तुलना हो जाएगी तो मोर वाइजली।
और सभी लोगों से बेस्ट हो, मतलब सब लोगों से ज़्यादा चतुराई से काम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट वाइजली। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक बार रिपीट करूँ तो ये होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब सुपर है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा बताता है। कंपैरेटिव का मतलब दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए। पॉजिटिव का मतलब नॉर्मल, मैं गुड हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। मैं जब आर्टिकल पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था सुपरलेटिव डिग्री में द आता है पहले, है ना, तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा, आज वो समय आ गया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसमें काम क्या है, जैसे हम लोग पहले V1 V2 V3 V4 और V5 बताया था, याद करना पड़ेगा, वैसे ही इसमें भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव याद करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें कंपैरेटिव में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लग जाता है, ST लगता है, तो इसलिए इसको भी याद करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हमारी क्लास में है जो, जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं तुमसे खुश हूँ, आई एम हैप्पियर देन यू, मैं सबसे खुश हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट, दैट्स इट। ठीक है, देखो इसमें EST लगा, इसमें ER लगा, तो मोस्टली आपको ऐसे ही मिलते हैं। बाकी जो इधर उधर है वो थोड़ा याद करना पड़ता है ना। इंटेलिजेंट होगा तो उसमें मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, उसमें ऐसा नहीं होता है इंटेलिजर इंटेलिजेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिग का होता है बिगर बिगेस्ट, है ना, फैट का होता है फैटर फैटेस्ट, है ना, हॉट का होता है हॉटर हॉटेस्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसा याद करो, जैसे मान लो कि ब्यूटीफुल है ना, या फिर डेंजर है, या डेंजरस खतरनाक, है ना, तो इसमें मोर आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर डेंजरस, सुना भी होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट डेंजरस। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जिनका प्रयोग जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, जैसे नाउ हो गया, देन हो गया, इन सब का नहीं होता है। तो जिनका नहीं होता है उनको आप मतलब हम यूज भी नहीं करेंगे, इसलिए उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री है जिन्होंने लैटिन शब्द से लिया गया है ना, इनके पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते हैं, और इनकी संख्या 12 है एक्चुअली में। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारे क्या हैं, इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, सीधे सीधे क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। तो ये 12 को जो है ये क्या होते हैं, इन सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ठीक है, मतलब इनका अंत जो है और से होता है, इनको बोलते हैं कंपैरेटिव्स, है ना। और इनका कोई भी नो सुपरलेटिव एंड नो पॉजिटिव, इनकी वो नहीं होती है, सिर्फ सिर्फ क्या होते हैं, कंपैरेटिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेजर, दूसरा क्या है माइनर, तीसरा क्या है इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, चाहे आपका जो सीनियर जूनियर होता है, सीनियर, जूनियर, एंटेरियर और पोस्टेरियर। इन सब में देखोगे तो लास्ट में क्या लगा होगा, और लगा होगा। ठीक है, तो इनका कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, इनका सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, है ना। तो ये 12 को इनको याद करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ना, तो सीधे बोलते हैं इट इज़ ए मेजर ऑपरेशन, है ना। ठीक है, एनीवेज ये 12 को याद रखना। अब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, और ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कैसे इसको नाम मैं दे सकता हूँ, इंटरचेंज ऑफ
डिग्री कंपैरिजन, मतलब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। अब कल मैंने बताया था इस तरीके का सेंटेंस, ही इज़ एज गुड एज राम। इसका मतलब ये हुआ कि वह उतना ही अच्छा है जितना कि राम। ठीक है, वो उतना ही अच्छा है जितना कि राम। रीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। रीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि रीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। अब बात को समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। मैंने बताया पहला वाला एज का मतलब उतना, दूसरे वाले एज का मतलब जितना, कल ही बताया था। ठीक है, तो सेम है यहाँ पे। देखिए, ही इज एज गुड, वो उतना ही अच्छा है एज राम, जितना कि राम, है ना, बन जाएगा। रीता इज नॉट, अगर यहाँ नॉट लगाना हो तो इसका मतलब ये हो जाए कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। तो रीता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता, मतलब रीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। रीता इज नॉट, एज के बदले बताया था मैं सो भी लगा सकता हूँ, लेकिन सो सिर्फ पहला बार लगेगा, दूसरी बार में एज ही रहेगा, है ना। इन दोनों का मतलब, इसका मतलब दोनों का मतलब क्या होगा, उतना, और दूसरे वाले का मतलब क्या होगा, जितना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रीता उतनी सुंदर है जितनी कि गीता। अगर नॉट लग गया तो क्या होएगा, रीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। रीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता। यहाँ एज लगाओ या सो लगाओ, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, या तो दोनों तरफ आप एज लगा सकते हो, यहाँ एज लगाओ, यहाँ सो में चेंज कर सकते हो एज को, बट सेकेंड वाले में आपको एज ही रखना है ना। यहाँ ऐसे नहीं लिखना है कि रीता इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल सो गीता। तो इसके रूल हैं, या तो दोनों एज लगाओ, है ना, या फिर सो और एज लगाओ। ठीक है, इसका मतलब होता है उतना, इसका मतलब होता है जितना। ठीक है, तो यहाँ पे जब नॉट लगाओगे तो आपका क्या, नहीं लगाना हो तो क्या लगा दोगे, नॉट, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके के अगर ट्रांसलेशन बनाने होंगे तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और देखो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहा हूँ। हाँ, पॉजिटिव डिग्री मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पहला वाला यूज कर रहा हूँ ना, गुड। अगर इसको कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो बेटर यूज करेंगे, उसका तरीका कुछ अलग तरीके से मैं बताऊंगा उसके बारे में। और सुपरलेटिव में जब हम यूज करेंगे तो उसको हम सबसे अलग तरीके से यूज करेंगे, उसके पहले एक आर्टिकल आता है द, वो बताएंगे। अभी हम पॉजिटिव वाला बता रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब हमें बनानी होती है, कंपेरिजन, जैसे हम डिग्री में, अब कंपेरिजन का मतलब हम कुछ तुलना कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि नहीं, दो लोगों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं ना। तो अगर हमें पॉजिटिव डिग्री रखना हो, मतलब गुड को गुड में रखना हो, तो उसके लिए हमें एज यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं उसको कंपैरेटिव में बदलना तो आप बदल सकते हो, लेकिन उसका तरीका अलग है बनाने का। तो पहले दो चार एग्जांपल इसका कर लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं, या फिर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। या फिर इससे बेटर तरीका एक और है, ऐसा करते हैं हम, देखो ये पॉजिटिव डिग्री है और ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री, है ना, COMPARATIV। ठीक है, अब दोनों के बीच में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, अभी एक एग्जांपल लिया था कि राधा इज़ एज गुड एज मोहिनी, मतलब राधा उतनी अच्छी है जितनी कि मोहिनी। इसको अब अगर आप बदलोगे कंपैरेटिव डिग्री में, मैंने बताया था जब भी इंटरचेंज कहीं पे भी लिखा हो, है ना, इंटरचेंज लिखा हो या रिमूव लिखा हो या चेंज लिखा हो, तो हमारा क्या मतलब होता है
कि उसको इंटरचेंज कर देंगे जिसमें बोलेगा इंटरचेंज करने को। जैसे अगर आपका एसर्टिव सेंटेंस को बोले कि प्रश्न सूचक इंट्रोगेटिव में चेंज करो, तो हम इंटरचेंज कर देंगे। या फिर अगर रिमूव बोले, जैसे रिमूव टू हमने पढ़ा था कल, है ना, तो हम रिमूव कर देंगे। लेकिन क्या बताया था, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, मीनिंग सेम होना चाहिए। यहाँ पे राधा इज एज गुड एज मोहिनी, मतलब ये हुआ कि राधा उतनी ही सुंदर है जितनी कि मोहिनी। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मोहिनी जो है वो राधा से ज़्यादा सुंदर नहीं है, है ना, मतलब उतनी ही सुंदर है जितनी कि राधा। तो देखो इसको बनाने का तरीका कैसे है। कंपैरेटिव डिग्री में देखो, कंपैरेटिव डिग्री ये वाला है ना, मतलब हम ये वाला यूज करने वाले हैं। गुड की जगह पे क्या यूज करेंगे, बेटर। तो देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे मोहिनी इज नॉट बेटर देन राधा। देखो दो लोगों के बीच में कंपेरिजन करना हो तो बेटर। तो अब इसको थोड़ा सा हम लर्न करते हैं ना। मोहिनी राधा से ज़्यादा सुंदर, मोहिनी राधा से ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो जब भी मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगा उसके बाद देन नेसेसरी है, ये आएगा ही आएगा। THEN नहीं है, देन होता है वो, है ना। देखो THEN मतलब होता है तब, है ना, इसको बोलते हैं देन, है ना। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, THAN, देन। देन का मतलब होता है से, है ना, मतलब कंपेरिजन करना, है ना। देन का मतलब होता है से, कंपेरिजन करना हो दो लोगों के बीच में तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। तो रूल आपको क्या है, रूल क्या याद रखना है कि जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज करना होगा तो उसके बाद क्या लगाओगे, देन। और कभी भी दो लोगों के बीच में तुलना करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा के तुलना करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वह राम से ज़्यादा तेज है ना, कंपैरिजन किया जा रहा है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, वह का हो जाएगा ही, तेज मतलब पढ़ने में तेज, है ना। अगर सिर्फ ये होता कि वह तेज है तो क्या होता, ही इज इंटेलिजेंट, है ना। अब यहाँ दो लोगों के बीच में कंपेरिजन की जा रही है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, ही इज। देखो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री आपको याद रखना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट, है ना, कहीं लिखवाया था। इंटेलिजेंट का होता है मोर इंटेलिजेंट, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट, वह ज़्यादा तेज है किससे, राम से। तो मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री आ गई यहाँ पे, है ना। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, इसके बाद यूज करना है दैन। ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन किससे, राम से, राम। बस अब मैं ये बोलूँ, तुम लोग बनाओ, तुम मुझसे ज़्यादा मोटे हो। ज़्यादा नहीं भी लगा सकते हैं, सिर्फ मोटे भी हो, तुम मुझसे मोटे हो, है ना। दो लोगों के बीच में कंपेरिजन किया जा रहा है, इसको बना के दिखाओ, है ना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बनाओ इसको। बन गया। क्या बनाया, You are हम्म, the more fat लगा मोर फैट नहीं होगा, फैट का फैटर हो जाता है, यू आर फैटर than me. देन मी, है ना।
फास्टेस्ट नहीं होगा, फास्टेस्ट देखो सुपरलेटिव डिग्री होता है आशुतोष, है ना। दो लोगों के बीच में जब कंपेरिजन किया जाए तो कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, सुपरलेटिव वाला भी नहीं बताया हूँ, बताऊँगा वो। सो यू आर फैटर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा मोटे हो, ठीक है। ये बनाओ, वो मुझसे ज़्यादा लंबी नहीं है। वह तुमसे अच्छा है। He is better than you. ही इज़ बेटर देन यू, सही है। बाकी लोग देखिए, वो कहोगे वो अच्छा है कि क्या होता है, ही इज़ गुड, तुमसे अच्छा है मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे गुड का कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, बेटर होता है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा उसके बाद क्या आएगा, दैन, तो ही इज़ बेटर दैन यू, ठीक है। वह तुमसे अच्छा है। वह मुझसे ज़्यादा लंबी नहीं है, लड़की है तो सी इज़ नॉट टॉलर दैन मी, बस इसमें क्या दिक्कत है, सी इज़ नॉट टॉलर देन मी, ठीक है। दो तीन और बनाना सिखाता हूँ। अब इसको पहला टेंस में लेकर आते हैं ना, बच्चा वाला काम हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एलोप्लेन मतलब क्या होता है, हवाई जहाज, हवाई जहाज चिड़ियों से ज़्यादा तेज उड़ता है ना। बताइए, पहला टेंस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें टेंस घुसा देंगे, कुछ भी घुसा देंगे, जैसे मान लो कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हुआ करता था, है ना। मैं तुमसे ज़्यादा तेज दौड़ा करता था, है ना। मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर लिखता था, ता था, आ था, है ना, पांचवा टेंस हो गया, ये सब चीज़ें। मैं तुमसे ज़्यादा तेज भागूंगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाना है, बाकी टेंस है कि नॉर्मल सेंटेंस है कि क्या है, वो आपको रूल पता है, उसको बस अप्लाई कर देना है, काम हो जाएगा। ये बनाइए। अंकुश बताइए, ऐसे करेंगे आप? बाकी लोग तो बना रहे हैं, नहीं रहे हैं, वो तो सब दो ही लोग का इनपुट आ रहा है, बाकी लोग तो बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि दो नहीं बना पा रहे हों, बहुत ही ज़्यादा 30 मार्क आए। क्या गलती है अंकुश, एक बार या तो एरोप्लेन्स लिखे होते हैं, एरोप्लेन्स, है ना। अगर आपने एरोप्लेन लिखा है फिर तो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो आप, है ना। करेक्ट करो इसे एक बार, है ना, देखो क्या गलतियाँ हैं। बाकी लोग नहीं बोल पा रहे हो तो एटलीस्ट मैंने पहले ही बोला था आपको कि कॉपी ले करके बैठा करो, फिर भी नहीं बैठ रहे तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आप देखो क्या करना है। तो खुद से बनाओ, कोशिश करो कि क्या बनाए हो, मैच करो, है ना। परफेक्ट, अब सही है, ठीक है। तो मैं उस हवाई जहाज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब द एरोप्लेन ज़्यादा बेटर होगा, आपको पता है क्यों द आया। फ्लाइज फास्टर देन, अगर ऐसा होता हवाई जहाज़ें चिड़ियों से ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं, ऐसे होता तो फिर एरोप्लेन्स फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स होता, यहाँ बर्ड्स होगा, है ना, क्योंकि चिड़िया है ना। तो वो चीज़ आपको पता है ना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब एटलीस्ट आप लोग सीख गए थोड़ा बहुत, है ना, कि कैसे कम्पिटिटिव डिग्री का ट्रांसलेशन होगा, है ना। थोड़ा सा अब चेंज करके देखते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था इंटरचेंज का मतलब इंटरचेंज, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और यहाँ हमने पढ़ा इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन ये भी देता है कि इस कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करो या फिर पॉजिटिव में चेंज करो। अभी हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने पॉजिटिव डिग्री लिखा था और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिखा था, तो मैंने बताया कि इसको कैसे चेंज करेंगे। इस पे 2-4 और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे सुपरलेटिव डिग्री पे हम लोग मूव करेंगे। चलिए, अब मैं बोलूँगा कि जैसे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक नहीं होते, उसको बोलते हैं डल बॉयज, है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि तुम मोहन से ज़्यादा डल हो, है ना, जैसे यहाँ पे मैं कंपैरेटिव डिग्री लिख देता हूँ, है ना, कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे इसे नहीं घबराना है कौन पहले लिख रहा हूँ कौन बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये है इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं या फिर इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ये हमको आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, ठीक है। चलिए, हाँ, ब्लैक पेन नज़र न लगे, स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं बोला था कि तुम मोहन से ज़्यादा पढ़ने में अच्छी नहीं हो या अच्छे नहीं हो, है ना। तो यू आर डलर, है ना। डल मतलब होता है नीरस, जो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है ना। यू आर डलर देन मोहन, है ना। इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो बताओ डलर का क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। और बाकी कहने का मतलब ये है कि तुम मोहन से ज़्यादा क्या हो, पढ़ने में अच्छे नहीं हो। तो मतलब ये हुआ कि मोहन उतना डल नहीं है जितना तुम हो। तो इसको हम पॉजिटिव में ऐसे बनाएंगे, मोहन इज़ नॉट एज डल एज यू। इसका मतलब होता है उतना, और इसका मतलब होता है जितना, है ना। मोहन उतना डल नहीं है जितना कि तुम, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि तुम मोहन से ज़्यादा डलर हो, है ना। सीता मेरे से ज़्यादा तेज है, तो क्या लिखूँगा, देखो कंपैरेटिव में सीता इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। इसका बनाओ, इसका आप लोग ट्राई करो, ठीक है। हो गया। I am not intelligent as सीता। चलिए, कोई बात नहीं, एक ही आंसर मिल रहा है, वही काफ़ी है मेरे लिए, सही है। एक मिनट फिर से मैसेज देखने दो, क्या बना, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज सीता, हाँ परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब पहले हुआ क्या कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, मतलब ये हुआ कि सीता मेरे से या मुझसे क्या बजा रहा सर? ज़्यादा तेज। कहाँ कुछ बज रहा है, टुक टुक की आवाज़ आ रही हो। टिक टिक आ रहा, पता नहीं क्या है।
वो आएगा थोड़ी देर के लिए, अभी मतलब 1-2 मिनट के लिए आएगा, फिर बंद हो जाएगा। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। सीता मेरे से ज़्यादा तेज है। होशियार हो रहे हो अंकुश, है ना? आपको क्या लगा है कि कोई नहीं पकड़ेगा? अरे नहीं। वॉशिंग मशीन के पास बैठ के थोड़े पढ़ाऊंगा मैं। कुछ भी। मेरा वॉशिंग मशीन टुक टुक आवाज़ नहीं करता है, मैंने गाना सेट कर दिया है ना। गाना करता है, सर आपके कपड़े धुल गए धुल गए धुल गए, धुल 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 गए, निकाल लो, ऐसे आती है आवाज़। ये एक्चुअली ईपीएस है, परफेक्ट लड्डू, है ना? तो देखो, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। तो इसका मतलब हुआ कि सीता जो है मेरे से ज़्यादा सुंदर है। इसका मतलब हुआ कि मैं जो हूँ सीता, सॉरी सुंदर नहीं, तेज। इसका मतलब मैं जो हूँ सीता से ज़्यादा तेज नहीं हूँ, यही तो मतलब हुआ। सीता अगर मेरे से ज़्यादा तेज है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सीता से ज़्यादा तेज नहीं हूँ। तो इसका सीधे होगा आई एम नॉट, है ना? यहाँ पे चाहो तो सो लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, दोनों में से कोई, सो या एज, है ना? इंटेलिजेंट एज सीता, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक चीज़ किसी ने पूछा नहीं कि यहाँ पे मैंने मी की जगह पे आई क्यों लिखा है ना। अब ध्यान से समझिए, यही बताने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। देखो, ग्रामर के अकॉर्डिंग, है ना, या फॉर्मल या रिटन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वाला सही है ना? हमेशा यहाँ पे आई लिखना है। इवन तो मी भी चल जाएगा, लेकिन मी जो चलेगा वो स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, है ना? आप मी बोले स्पोकन में परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो हमने पहले कराया था आई कहीं पे, यहाँ पे, है ना, देन आई लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बाकी स्पोकन में कुछ ही बोलो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा और टफ टफ टाइप का है, तो वो आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे दूंगा, है ना? उसमें नहीं समझ में आएगा तो वो करना। बाकी बाकी थोड़ा सा मेरे को ये करके बताओ कि जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि तुम उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ लेती हो, ये सब कर, या फिर मेरी बहन जो है तुम्हारी बहन से ज़्यादा सुंदर है, या फिर मेरी बहन तुम्हारी बहन से कम सुंदर है, या फिर सीता जो है अपनी माँ से ज़्यादा हेल्दी है ना? ये सारा हो जाएगा, है ना? या फिर जो कुत्ते होते हैं, जो मेरा कुत्ता है वो तुम्हारे कुत्ते से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या होगा, माई डॉग, मेरा कुत्ता, दौड़ता है, रन्स, दो लोगों के बीच में कंपेरिजन है तो फास्ट का फास्टर हो जाएगा, उसके बाद से आएगा दैन, उसके बाद से तुम्हारे कुत्ते से मतलब योर डॉग। और इसको पॉजिटिव में चेंज करना हो तो क्या लिखोगे, योर डॉग डज नॉट रन एज फास्ट एज माई डॉग। डज नॉट रन आएगा, है ना, पहला टेंस है तो आई होप कर लोगे आप लोग, है ना? ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री के बाद, उसके बाद से हम चेंज देखेंगे तीनों में कैसे चेंज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री देखो, मतलब जैसे कुछ ऐसा सेंटेंस हो कि राम मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है ना? जैसे आप लोग की क्लास में अंतिमा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाती है ना? या फिर सबसे ख़राब लड़का कौन है, चलो उसका नाम नहीं लूँगा, XYZ इस क्लास का सबसे ख़राब लड़का है ना, वो हो गया। या फिर वो सबसे तेज लिखती है ना? जहाँ पे एक ऐसी बात हो जाए कि पूरे स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो, है ना, पूरे स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, सबसे अच्छे की बात की जाए, वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं।
जब भी सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर यहाँ पे आ गया स्वीटली वाला नहीं बताया हो ना, मतलब ये समझ लो कि सबसे अच्छा बताना हो तो आपको सुपरलेटिव ये वाला यूज करना पड़ेगा। गुड का बेस्ट हो जाएगा, वेल का बेस्ट हो जाएगा, फास्ट का फास्टेस्ट, टॉल का टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, स्विफ्टली का मोस्ट स्विफ्टली, बोल्ड का बोल्डेस्ट, ब्राइट का ब्राइटेस्ट। ठीक है, अब कैसे टेंस सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे राम मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है, राम मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। तो देखिए इसका होगा राम सब, देखो राम अच्छा लड़का है, क्या हमने पढ़ा था, राम इज ए गुड बॉय, है ना। इसका मतलब हुआ राम एक अच्छा लड़का है मेरे स्कूल का, ऑफ माई स्कूल, है ना। राम मेरे स्कूल का अच्छा लड़का है। अगर बात की जाए राम मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे अच्छा जो है ये वाला दोनों कंबाइंड वर्ड मिल करके, वर्ड मतलब शब्द मिल करके ये बता रहे हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य बन गया। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे लिखेंगे, देखो राम इज, है ना। देखो आर्टिकल आपको पता है ए एन दी, है ना। ए आ गया तो एन नहीं आएगा, एन आ गया तो ए नहीं आएगा, ए आ गया तो द नहीं आएगा, द आ गया तो एन नहीं, समझ रहे हो ना। आर्टिकल एक बार में एक ही देना है। तो यहाँ पे ए की जगह पे आर्टिकल आ जाता है द, गुड का हो जाएगा बेस्ट, है ना। सो राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, राम मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। ये बेस्ट कहाँ से आया, ये गुड का ही सुपरलेटिव डिग्री है ना। ठीक है, परफेक्ट। बेस्ट क्या है, गुड का ही सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, क्या होगा, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताओ। हिंदी लिखिए ना, बाद से बता। मैंने हिंदी तरह सब कुछ चाहिए हमरा। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। क्लास में सबसे लंबी चोटी किसकी है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चोटी की इंग्लिश जानती हो ना, जानते हो ना, पी ई ए के, पीक होता है ना। पीक मतलब चोटी। देखो ये मान लो पहाड़ है ना, ये सारे पहाड़ हैं, है ना। इस पहाड़ पे हम और आप हैं, है ना। और यहाँ पे चाचा जी है ना एवरेस्ट पे, तो इसकी बात हो रही है ना। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। The Everest is the highest peak. हाँ सही है अंकुश, सही है। समझ में आया ना। हाई का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। ये कहाँ से है हाईएस्ट, ऊंचा का सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट। सो गिव मी सम मोर एग्जांपल अबाउट सुपरलेटिव डिग्रीज। ऐसे हिंदी में बता सकते हो आप लोग, मतलब कुछ एग्जांपल दो मेरे को। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सही है। ठीक है, वैसे ही जैसे सोना सबसे कीमती धातु है, तो क्या बोल देंगे,
गोल्ड इज The gold is द प्रीसियस होता है कीमती का, और उसका सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट प्रीसियस, है ना। ये सब प्रैक्टिस से आप लोग को आ जाएगा। मोस्ट प्रीसियस और धातु का होता है मेटल, है ना। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर जो है अर्थ पर पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर है। क्या लिखोगे? द पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, है ना। आर्ट्स वाले, भूगोल वाले, है ना। द पैसिफिक ओशियन, या ओशियन लिखने की जरूरत नहीं होती है, पैसिफिक इट्स प्रशांत महासागर। तो द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। शेक्सपियर जो थे वो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान कवि थे, है ना। तो इस तरीके का जब चीज़ें आएंगी तो कुछ अलग तरीके से बनेगा, है ना। वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। वही लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो लास्ट के 15 मिनट से आप लोगों के वो और ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे फूलों में गुलाब सबसे अच्छा है, मैं इस क्लास की सबसे सुंदर लड़की हूँ, है ना। तो इसमें क्या चेंज होता है, लोग क्या गलतियाँ करते हैं, वहाँ पे मैं बताऊँगा, वहाँ पे फोकस करूँगा। इसलिए 15 मिनट अभी जो है वो बहुत ध्यान से फोकस करो। क्योंकि अभी क्या कर रहे थे हम लोग, देखो इसके पीछे हम लोग ये कर रहे थे, बट आप लड़का है, नहीं मैं लड़की भी हूँ, है ना। अंकुश को भरोसा हो गया, है ना। कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री देखो क्या होता है कि कंपैरेटिव, पहले एक मिनट ध्यान दे लो। अभी पता है आप लोग हंस रहे हो, ठीक है, मैं भी 2 सेकंड रुक जाता हूँ। अब चलो, है ना। कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में हमने कन्वर्ट करा, है ना। मतलब यू आर डलर देन मी, उसको मैंने बताया ऐसे कन्वर्ट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ लिया, मतलब सबसे अच्छी वाली चीज़ें पढ़ ली हमने। अब आता है ऐसा कि आप सुपरलेटिव डिग्री को किस में बदलो, पॉजिटिव डिग्री में या फिर कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना है ना। चलो, तो यहाँ पे एक हम हेडिंग देंगे, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, तीनों, है ना। उसके बाद से ये पूछता है 12th वाले, है ना। कंपैरेटिव 11th वाले आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ लो। इंग्लिश में 100 में 90 मार्क्स तो ले आओ, है ना। तो कम से कम थोड़ा बहुत मेरा भी नाम, इतना तो नाम रखोगे ना कि सर कुछ नहीं, फिजिक्स नहीं तो इंग्लिश तो पढ़ाए थे। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। तो इसको हमें इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, है ना। राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, ऐसा दे देगा, बोलेगा इसको चेंज करो कंपैरेटिव में या किस में, सुपरलेटिव में चेंज करने को बोलेगा क्या। ये सुपरलेटिव में ऑलरेडी है। कैसे पता चल रहा है सुपरलेटिव में, द बेस्ट से, है ना। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसी से पता चल रहा है कि पूरा सेंटेंस किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है ना। लाल है तो लाल में कन्वर्ट थोड़े होगा, पीला में होगा या ग्रीन में होगा या अदर में होगा। तो सुपरलेटिव में है तो सुपरलेटिव में तो होगा नहीं, किस में चेंज होगा, कंपैरेटिव में या फिर पॉजिटिव डिग्री में। तो पहले तो ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अरे मुनमुन, ये गोल्डी ज्वाइन नहीं किए क्या आज? बोल रही है ज्वाइन नहीं हो पा रही है, डेट खत्म हो गया है। अच्छा, आज तो अपनी बहन से लड़ाई करेगी, है ना, नेट ख़त्म कर दिया है। चलिए इसका हम 2 वर्जन बोल देखते रही हैं। है कि आज का रिकॉर्डेड हो रहा है ना, क्योंकि 1-2 और भी रिक्वेस्ट करे थे मेरे से। राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, राम जो है मेरे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। इसका कंपैरेटिव डिग्री खुद बताओ, मतलब दूसरे तरीके से क्या बोलोगे, कंपैरेटिव में बताओ और उसके बाद से पॉजिटिव डिग्री में बताओ। चलिए अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कंपैरेटिव, तो कम से कम पॉजिटिव डिग्री में बताओ। चलो सोच के बताओ, हिंदी में बताओ।
चलो टाइम कम है, नहीं सोच पा रहे तो मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। I'm is the better boy of my school. अब कुछ कुछ सही है, वो आपका कंपरेटिव में हो गया है ना। पॉजिटिव में बताओ। Ram is not हम्म a good boy of my. हिंदी में बोल सकते हैं, पहले पहले ऐसे बोल सकते हैं ना कि देखो, मेरे स्कूल में ऐसा कोई मेरे स्कूल में ऐसा कोई लड़का अच्छा नहीं है, इतना अच्छा जितना कि राम। मेरे स्कूल में, है ना, मेरे स्कूल में कोई लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री में। दूसरा, राम जो है मेरे स्कूल में किसी भी अन्य बॉय से ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब राम सबसे अच्छा है ना। तो पहले तो मैं आपको बना रहा हूँ क्या, कंपरेटिव डिग्री। सीखो इसको, है ना, सीखना ज़रूरी है। राम इज़ कंपरेटिव में क्या आएगा, बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर। उसके बाद से देन लगा दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कंपरेटिव, राम इज़ बेटर देन। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, बेटर कब बताया था, दो लोगों के बीच में तुलना। एक तो राम हो गया, और एक एक सेट में, सेट आपको समूचे पढ़ाया हूँ 11th क्लास, है ना। एक सेट में रख दो राम को, और एक सेट में रख दो उन सारे बच्चों को जो राम, जिसमें राम नहीं है ना। तो ये भी दो ही हो रहा है ना, एक राम हो गया और ये सारे बच्चे हो गए, है ना। तो इन सारे बच्चों को मैं बोलूँगा एनी अदर बॉय, है ना। ये वो सारे बच्चे हो गए जिसमें राम नहीं है ना। तो दो सेट ही होगा और इनके बीच में लगा देंगे देन, है ना। तो अभी भी दो लोगों के बीच में कंपेरिजन ही हो रहा है, दो सेट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है एक तरीके से। एक सेट में मैंने उन सब बच्चों को रख दिया जिसमें राम नहीं है, और एक सेट में मैंने राम को रख दिया, है ना। तो राम इज़ बेटर देन, राम इज़ बेटर देन, देखो, एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। इसका मतलब हुआ कि राम ज़्यादा अच्छा है किसी अन्य लड़के से मेरे स्कूल के, है ना। मतलब किसी भी अन्य लड़के को उठा लो, रैंडम XYZ किसी को भी, उनसे मेरा राम जो है अच्छा है ना। तो इसका मतलब राम सबसे अच्छा है। तो इन दोनों का मीनिंग्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सेंटेंस चेंज हो गया। ये सुपरलेटिव में हो गया, ये कंपरेटिव में हो गया। तो पूछता है क्वेश्चन कि सुपरलेटिव को आप कंपरेटिव में चेंज करो। ये आपकी इंटरव्यू मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछते हैं ना। तो ये हो गया आपका कंपरेटिव डिग्री, है ना। नहीं, एनी अदर के बाद सिंगुलर होता है, जाओ देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। बट गुड क्वेश्चन, गुड कैच, है ना, आई लाइक इट। दूसरा, इसमें हम एनी अदर हो, नो अदर हो, है ना, ये सब बताया गया आपको, थोड़ा रिवाइज कर लेना, है ना। अगर इसको उसमें बदलें, किस में, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, तो इसका मतलब हो गया कोई भी ऐसा लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। इसको ऐसे बोल सकते हैं, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, समझे। नो अदर बॉय मतलब कोई भी लड़का मेरे स्कूल का उतना अच्छा नहीं है, इज सो, नो अदर में ऑलरेडी नो आ गया है ना, इज सो गुड एज राम। या फिर यहाँ भी एज लगा सकते हो, एज गुड एज राम, ठीक है, बन जाएगा। बताइए सबसे भारी धातु कौन सा है, 11th क्लास, 12th क्लास, सबसे भारी धातु, क्या? सबसे भारी धातु कौन सा है। एक नंबर में पूछेगा नीट में, सबसे भारी धातु कौन सा है। नहीं बताओगे भाई, कोई बात नहीं। लेड, है ना, लेड मतलब होता है शीशा, है ना। शीशा जो है सबसे भारी धातु माना जाता है। मतलब कुछ और भी धातु हैं, सॉरी, सीधा शीशा बोल रहा हूँ, ओस्मियम, माय बैड। ओस्मियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक धातु माना जाता है, OS, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ ओस्मियम इज़ द, ओस्मियम इज़ द क्या, हेवीएस्ट मेटल, है ना। और जो आपका शीशा है वो भी भारी धातुओं में आता है ना। क्योंकि शीशा इसलिए हम नाम ले लेते हैं क्योंकि देखो, ओस्मियम हमारे घर में नहीं होता है ना। उसके बाद से आपका आता है इरिडियम,
इरीडियम इसका होता है 22.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब चलो, ये सारी चीज़ें छोड़ो क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी। गोल्ड है ना, गोल्ड भी धातु, भारी धातु में आता है। टंगस्टन भी भारी धातु में आता है। यूरेनियम भी आता है। उसके बाद आता है लेड। लेड बस 7 नंबर पे है। तो लेड हमारे घर में आसानी से हम देख लेते हैं, पीबी जिसको बोलते हैं, शीशा है ना, इसलिए उसका नाम दिया। तो देखने वाले में जो हमारे घरों के आसपास होते हैं उसमें लेड होते हैं, लेकिन वैसे ओस्मियम सबसे भारी धातु वो होता है ना, क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलना हो कि कोई भी ऐसा धातु जो सबसे भारी है तो उसको क्या बोलोगे? जैसे बताओ कि सोना सबसे भारी धातु है, उसके लिए क्या इंग्लिश होगी? सुपरलेटिव डिग्री में बनाओ। 15 मिनट पूरा फोकस रखना है, ठीक है। चलो, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को विज्ञान नहीं आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो? एक मिनट, किसी ने आंसर किया है क्या? गोल्ड इज द गोल्ड, देखो द भी, अंकुश और कोई भी, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी। सबसे बड़ी बात वो है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में आएंगे तो द यूज होगा ही होगा, है ना। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था? आर्टिकल पे। क्या फोकस किया था आपको? देखो यहाँ पे है ना, ए के नीचे एक वो लगाया था, क्योंकि इसका जो है वो किस में चेंज हो जाता है? द में, है ना। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गोल्ड इज़ द हेवीएस्ट मेटल, और मेटल की स्पेलिंग यही होती है, METALS होता है ना, METALS, मेटल्स। चलिए, तो मेरे को मान लो केमिस्ट्री नहीं आता क्योंकि मैं अभी यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लेड इज़ द हेवीएस्ट मेटल। ये द छूट गया, पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, याद रखना, है ना। द छूट गया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, इसी पे ध्यान देते हैं। और आर्टिकल जब आपका पूछेगा ना, क्वेश्चन 1 नंबर का 12th वाले, तो यहाँ पे EST लगा होगा और AND नन ऑफ दीज, तो वहाँ पे द लगेगा, है ना। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगता है। नाउ अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको देखो, ये तो सही है, लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूँ कि शीशा सभी धातुओं में सबसे भारी है, अगर ऐसा लिखना, देखो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सा सबसे भारी होता है? ऑस्मियम। लेकिन ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से सही है, शीशा सभी धातुओं में सबसे भारी है, ठीक है। शीशा सभी धातुओं में सबसे भारी है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देना है ना, 15 मिनट जो बोला था मेनली इसी पॉइंट के लिए मैंने बोला था। वो देखो, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमेशा प्लूरल आएगा, है ना, मेटल्स। सो ऑफ ऑल मेटल मतलब सभी धातुओं में, है ना। लेड जो है सभी धातुओं में सबसे भारी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, यही बताना था, है ना। अभी इसके बारे में और भी देखेंगे एक दो एग्जाम्पल, लेकिन पहले इसको, ये कितने हो गया? सुपरलेटिव डिग्री में हो गया। इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा? लेड इज, जस्ट ऊपर ही बताऊँ, बेटर वाला है ना, तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, है ना। और इसको पॉजिटिव डिग्री में बढ़ूंगा तो क्या होगा? नो अदर मेटल, है ना, नो अदर मेटल इज एज या सो, दोनों एक साथ नहीं लिखना है, यानी यहाँ लिख रहा हूँ तो एग्जाम में ऐसे ही कर दो, है ना। या तो सो लिखना है या एज। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, कहने का मतलब कोई दूसरा मेटल उतना भारी नहीं है जितना कि शीशा। तीनों में बदल गया ना, सेम कहानी हुई है ना। नो अदर बॉय राम, इसको देखोगे तो दोनों में सेम कहानी हुई है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, और ये पॉजिटिव डिग्री है। PD लिख के बाद में PD पूछेंगे तो भूल मत देना, है ना।
ठीक है। मुंबई इंडिया का सबसे अच्छा शहर है, क्या होगा? बनाओ, तो सिंपल है। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इंडिया का सबसे अच्छा शहर है, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा बताइए? मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। और इसका पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? नो अदर सिटी इन इंडिया इज सच एज गुड एज मुंबई। तीनों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो मुंबई सबसे अच्छा शहर है इंडिया का। इसका मतलब हो गया मुंबई किसी भी दूसरे सिटी से सबसे अच्छा, ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा हो गया। कोई ऐसा शहर नहीं है भारत में जो उतना अच्छा है जितना कि मुंबई, है ना। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं लास्ट पॉइंट पे आगे बढ़ूँगा आज की क्लास का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोग गलतियाँ भी करते हैं और ये स्टार है। जब भी किसी एक की बात की जाए, मतलब बहुतों में से एक निकाला जाए, जैसे मोहन मेरे स्कूल के अच्छे लड़कों में से एक है ना। मोहन मेरे स्कूल के अच्छे लड़कों में से एक है। तो जब किसी में से एक की बात है, अच्छे लड़कों में से एक, तो उसकी इंग्लिश देखो कैसे बनती है, सबसे अच्छा। तो मोहन इज, यहाँ पे लगता है वन ऑफ, है ना, एक है तो वन ऑफ, सबसे अच्छा का द बेस्ट हो गया, वाई ऑफ माई स्कूल। मोहन इज वन ऑफ, एक है तो वन ऑफ आ जाएगा। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। जो सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान देने वाली जो बातें हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्लुरल आएगा, ठीक है। जब भी किसी में से एक की बात आए तो यहाँ पे बॉय जाएगा। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़, है ना। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ ऑफ माई स्कूल, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि अकबर, है ना, सम्राटों में से सबसे महान सा, है ना, अकबर, अकबर क्या था? अकबर महान सम्राटों में से एक था। देखो फिर उसमें से एक आ गया ना, किसी में से एक निकालना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो अकबर था तो वाज हो जाएगा, उसके बाद से एक करने का क्या हो जाएगा? वन ऑफ, है ना। अकबर वाज वन ऑफ, और देखो महान का होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेट होता है ना, और यहाँ पे सबसे महान, है ना, यहाँ पे सबसे महान लिखो। अब अकबर सबसे महान सम्राटों में से एक था, तो अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, है ना। ग्रेट का क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखो सम्राट का होता है इम्परर, है ना, PEROR, लेकिन यहाँ पे प्लुरल आ जाएगा इम्परर्स। सम्राटों में से एक तो इम्परर्स, लड़कों में से एक तो बॉयज, ये ध्यान रखना है ना। इसका कन्वर्जन हम लोग, कितना टाइम हो गया? 33, है ना। इसका कन्वर्जन रहेगा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, है ना। तो इसका कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे वो देख लो, उसके बाद से ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो, मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। मोहन जो है, हम मतलब क्या हुआ? मोहन मेरे स्कूल के लड़कों में से एक है, तो इसका मतलब हुआ मोहन इज़
बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। क्या लगाएंगे? मोस्ट अदर बॉयज। इसका मतलब हुआ अधिक लड़कों में से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छा है ना। मोस्ट अदर बॉयज, मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। और जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ बहुत कम ही लड़के ऐसे हैं जितने अच्छे हैं जितना कि मोहन। तो इसका मतलब ये होगा कि वेरी फ्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर। वेरी फ्यू बॉयज आ गया तो एक से ज़्यादा हो गया इसलिए आ रहा है। आर एज या सो दोनों लगा सकते हैं ना। एज गुड एज मोहन। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री है ना। और ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री है ना। एक सेकंड, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे बाद में, इसलिए इसको अच्छे से लिख दे दो दूसरे पेन से। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गया पॉजिटिव डिग्री और ये आपका है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में। वैसे इसको कन्वर्ट करना हो, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स, मतलब अकबर सबसे महान सम्राटों में से एक था, तो इसकी इंग्लिश होगी पहला कंपैरेटिव डिग्री। मतलब अकबर जो था ज़्यादा अदर, मतलब जो अदर सम्राट थे उनसे ज़्यादा अच्छा था। तो मतलब यही वाली चीज़ हो गई। हमने क्या करा, देखो यहाँ पे अदर सम्राट को इसमें रख दिया, अकबर को यहाँ रख दिया, दोनों के बीच में देन लगा दिया है ना। तो वही वाली बात हो रही है। तो देखो अकबर वाज GREATER ग्रेटर देन मोस्ट अदर एम्परर्स। एम्परर मतलब होता है सम्राट। सेम एज वन है, मोहन इज बेटर देन था। बेटर क्यों आया? गुड का बेटर होता है, ग्रेट का ग्रेटर होता है ना। उसके बाद देन आना नेसेसरी है, उसके बाद से मोस्ट अदर आएगा है ना। और जो है एम्परर सम्राटों में से, लड़कों में से तो बॉयज है ना। अगर ये हो गया आपका क्या कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद से आएगा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखेंगे? बहुत कम ही ऐसे सम्राट हैं जो उतने अच्छे हैं जितना कि अकबर। तो वेरी फ्यू एम्परर्स वेयर, देखो वाज है तो वेयर, क्योंकि एम्परर्स उतने अच्छे थे। वेयर एज या सो दोनों आ सकता है। एज ग्रेट एज अकबर। बहुत कम ही ऐसे सम्राट थे जो इतने महान थे जितना कि अकबर। ठीक है, तो देखो इसको बदलना, ये किस में था? सुपरलेटिव डिग्री में था है ना। इसको हमने बदल दिया कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में है ना। सुपरलेटिव डिग्री कैसे समझ में आएगी? ग्रेटेस्ट, बेस्ट ये सब लिखा होगा उसे सुपरलेटिव डिग्री। ईयर के बाद देन हो, ग्रेटर है सब हो, तो वो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और एज वाला नॉर्मल जो हो पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अगर मैं बोलूँ गुलाब जो है फूलों में से सबसे अच्छे गुलाबों, मतलब गुलाब जो है सबसे अच्छे फूलों में से एक है, तो क्या होगा? रोज इज है ना। रोज इज, बताओ, द बेस्ट फ्लावर्स ऑफ ऑल द फ्लावर्स। इसका बनाओ खुद से। गुलाब जो है, हाँ, गुलाब सबसे अच्छे फूलों में से एक है। रोज इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लावर्स। अब और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है ना। खाली फ्लावर्स लिख दोगे तो काफ़ी होगा। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको फ्लावर्स लिखना है ना। मान लो कि गुलाब सबसे अच्छे फूलों में से एक है। में से एक आ गया है ना, तो क्या होगा? द रोज इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लावर्स। बस, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड सम मोर एग्जाम्पल। बताओ कुछ और एग्जाम्पल दो। तो कभी भी में से एक आए तो क्या करोगे आप?
हमेशा उसको प्लूरल बनाओगे, है ना। जैसे एक आध दो और एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है बताओ, धरोहर जानते हो, धरोहर, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको धरोहर बोलते हैं। जैसे ताजमहल पूरे विश्व में सबसे अच्छे धरोहरों में से एक है, हाँ? ताजमहल, बनाओ इसको, पूरे विश्व में सबसे सुंदर सुंदर धरोहरों में से एक है। ताजमहल जानते हो, द आएगा, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, धरोहर की इंग्लिश होती है देखो मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS, मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। देखो ताजमहल सबसे अच्छे सबसे सुंदर धरोहरों में से एक है, केवल होता तो यहीं तक बनाते। द ताजमहल MAHAL, है ना, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। मैं जो फोकस करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स लिखना है ना, यहाँ पे प्लूरल आता है मॉन्यूमेंट्स। अब यहाँ पे पूरे विश्व में आ गया तो इन द वर्ल्ड हो गया, ठीक है। अब अगर आए कि जो पैसिफिक है मतलब प्रशांत महासागर सबसे बड़े महासागरों में से एक है तो क्या होगा, द पैसिफिक, है ना। द पैसिफिक इज, मन में सोचो मेरे साथ साथ, इज वन ऑफ द बड़े लार्जेस्ट, है ना। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, ओशियंस, ओशियंस पूरे विश्व में तो इन द वर्ल्ड। द पैसिफिक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशियंस, बस अगर वर्ल्ड नहीं रहता तो क्या आता, जो पैसिफिक है मतलब प्रशांत महासागर है वो सारे महासागरों में से बड़ा महासागर है, एक बड़ा महासागर है, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सबकी हिंदी चाहिए कि हो जाएगी, हिंदी तो कर लोगे ना, आई थिंक कर लोगे आप लोग, ठीक है। ओके तो अगर ऐसा है, विंटर, जाड़ा जो है पूरे सीजन का सबसे कोल्डेस्ट मतलब ठंडे सीजनों में से एक है तो क्या आएगा, विंटर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट सीजन्स ऑफ द ईयर, है ना। चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, अनिल, कक्षा के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है, मतलब मेरी गिनती कहाँ होती है, सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से। तो इसका क्या होगा, मेरा नाम है, कम से कम अब तो बना लो, मेरे नाम पे तो बहुत लिखने में मज़ा आता है, कुछ लिखो अच्छा। बन जाएगा, रमेश रमेश रमेश, अनिल इज वन ऑफ द सबसे अच्छे विद्यार्थियों में, मतलब तेज नहीं बोला गया बट सही है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सही है। यहाँ बेस्ट लिख सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ द क्लास या इन द क्लास, है ना, क्लास क्या, क्लास में, है ना, ठीक है। तो आई गेस ऊपर चला गया ना, ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बट मेन जो फोकस करवाना था यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओशियंस, है ना, ये ध्यान रखना। परफेक्ट, डेट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बताइए।